हार्दिक स्वागत वंदन। आए तस्वीर रखें। क्या बात है, स्वागत है आपका। मां सरस्वती भजन मंडल चुना हजूरी हमारे बीच मंच पर सम्मान पधार चुकी है आपका। इस मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन कोटि से प्रणाम आपको। आपने हमारे इस कार्यक्रम को यथावत बनाने का प्रयास किया, साधुवाद के पात्र हैं आप। और आगामी जो मंडल है, अगला कौन सा है? सम्मानित मंडल श्री महावीर भजन मंडल सोयत बड़े भैया शंभू भाई चौबे जी आपसे भी अनुग्रह करते हैं कि बिल्कुल समय के साथ आप भी इस मंडल के पश्चात अपनी पूरी तैयारी के साथ मंच पर आने का कष्ट करें। श्री महावीर भजन मंडल सोयत इसके पश्चात और बाकी के द्वितीय दौर के जितने भी मंडल हैं वे लोग भी अपने जितने भी सदस्य गण हैं, अगर इधर उधर मेले में कहीं हो गए हो तो कृपा कर सभी साथियों को भैया एकत्रित करके और समय के साथ बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी के साथ मंच के करीब आकर के बैठ जाए। यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है, आदर्श आयोजन समिति ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी और आप तो हमारे कार्यक्रम को बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि आप लोग नहीं आएंगे तो हमारा कार्यक्रम कैसे बन पाएगा, है ना। आप ही हमारे कार्यक्रम की सुंदरता है। हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत रामपुर माल के सरपंच महोदय परमादरणीय बड़े भाई साहब श्री संतोष बाड़ीबा जी, बड़े भैया श्री विनोद विश्वकर्मा जी पूर्व विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहा है। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे छोटू भैया भैया मंच पर पधार चुके हैं पूरे लश्कर के साथ। इनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। इस मंच पर हमारा कार्यक्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था, उसके लिए हम बिल्कुल गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु पुनः यथावत हमारा ये बिल्कुल निर्बाध अब कार्यक्रम चालू हो गया, मतलब बंद नहीं होगा। और सबसे पहले धन्यवाद और साधुवाद के पात्र मेरे छोटू भैया। अभी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश राम सत्ता भजन प्रतियोगिता का जो यूनियन गठित हुआ है उसमें मेरे बड़े भाई साहब को पूरे यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मंडल के लिए इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। और उम्मीद और अपेक्षा आपसे चाहेंगे कि आप अगर इस यूनिटी के अध्यक्ष बन गए पूरे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में अगर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और बैतूल जिले में तो विशेष तौर से बहुत होते हैं, तो कार्यक्रम में ऐसी अव्यवस्था न हो इसके लिए बिल्कुल आपसे अपेक्षाओं करेंगे। ठीक है, चेक करें और कार्यक्रम को आगाज करें। थैंक यू। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो प्रेशर दे दो, गेंद से बढ़ा दो। हेलो 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 हारमोनियम बढ़ा दो। हेलो 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 चेक हेलो उठाओ ना यार। हेलो 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 थोड़ा सा बेग देना। हेलो चेक हेलो जय हो। हेलो 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 चेक हेलो हेलो जय हो। हेलो 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 भैया टेंट वाले भैया एक लड़का इधर आ जाए, थोड़ा सा काम है आप लोगों से, आप शीघ्र पहुंचाए टेंट वाले। भारी कर दो, भारी गैस को। हेलो परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भाई श्री OS यूनियन जी सचिव साहब केसिया, एडवांस में आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। माँ काली से माँ जगत जननी शाश्वत कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बड़े भाई को ऐसे ही दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति दे और ऐसे ही धर्म की गंगा बहाते रहे। हेलो 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 थोड़ा सा उठाना इसको। हेलो हेलो जय हो। बोल सारदे मैया की
गजब। जैसा पंच परमेश्वर का आदेश, एक माता रानी की महिमा पूरे रामचरितमानस। पहले आप माता रानी की महिमा श्रवण करने जा रहे हैं, और माता रानी की महिमा भी ऐसी, हम वेदों और पुराणों में पूर्व काल की बात सुना करते हैं, लेकिन कलयुग की साक्षात घटना श्रवण करने जा रहे हैं। माता रानी, क्योंकि आज ये धर्म में आस्था है, हम लोग धर्म को मानते तभी भजन कीर्तन और ऐसे भव्य आयोजन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक हमारे कलयुग में ही महाराज अकबर के दरबार में माता ज्वाला देवी, जिनका प्राकट्य देखने को मिला। एक बार की बात, भक्त ध्यानु, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, अपने माता रानी के दरबार में जा रहे थे, अपने भक्तों का जत्था लेकर। भक्त के दरबार में जा रहे हैं, माता रानी के दरबार में जा रहे हैं सारे भक्त। जाते जाते महाराज अकबर के दरबार के सामने से सारा जत्था निकल रहा था। महाराज अकबर ने अपने द्वारपालों को बुलाया, देख कर आओ कौन है। महाराज अकबर ने जाकर देखा, उनके द्वारपालों ने भक्त धानु को वहां बुलवाया गया। भक्त धानु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। महाराज अकबर इस बात से नाराज हो जाते हैं, भैया सीटी बंद कर दो, कि आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। इस बात उनसे पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। उन्हें बताया कि मैं अपनी माता रानी के दरबार में जा रहा हूं। बोले तेरी माता रानी कौन है, उसमें कितना सत है, मैं देखना चाहता हूं। भक्त ध्यानु ने कहा, देख लीजिए मेरी मां की शक्ति को। भरे दरबार में बुलाकर भक्त ध्यानु के घोड़े को अकबर जी महाराज उनकी गर्दन कटवा देते हैं, और कहते हैं कि अब बुला तेरी मां को, तेरी मां में कितना सत है। भक्त ध्यानु कहते हैं कि मेरा सर सिर्फ मेरी मां को चरणों में झुकता है, मेरी मां के अलावा कहीं नहीं झुकता। इसी बात से नाराज होकर जब घोड़े का सिर कटवाते हैं, भक्त ध्यानु अपनी मां को आवाज लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या होता है? भक्त से कह रहे तो ध्यानु भक्त से कह रहे अकबर जी महाराज। और कौन है माता तेरी, क्या है उस जैसे ही उनसे पूछते, अगर महाराज की कौन तेरी माता है, उसका काम क्या है, और तूने मेरे दरबार में आकर मुझे प्रणाम नहीं किया। ध्यानु क्या कह रहे हैं अकबर महाराज से? हे महाराज, हो कोई क्या जाने मेरी माँ की ये महिमा और माँ की ये लीला। हे राजन, और माँ के दरबार में, हे राजन, और माँ के दरबार में भक्तों को देख लेते हैं, माँ के दरबार में भक्तों को देख लेते हैं, माँ के दरबार में भक्तों को देख लेते हैं। ओ कोई के जाने माता के लिए,
दरबार में। माँ के दरबार में भक्तों को, माँ के दरबार में भक्तों को से मिलते हैं। माँ के दरबार में भक्तों को से मिलते हैं। दरबार में भक्तों को से मिलते हैं। क्या करें, ये माँ ऐसी है, इनके पावन दरबार में जो चला जाए राजन एक बार, उनके सारे दुख दर्द, उन्हें इनके दरबार में खुशियां ही खुशियां मिलती है, सभी के दुखड़े हरती हैं। क्या कह रहे हैं? ओ सभी के दुखड़े हरती है, सभी के दुखड़े हरती है, सभी का मंगल करती है। मैं भी दीवाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ। मैं भी दीवाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ। और मैं भी उसी माँ का दीवाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ, उसी के दरबार में जा रहा हूँ। और यदि आपने परीक्षा लेने की कोशिश की है तो आपका उससे परिणाम भी मिलेगा। क्या कह रहे हैं? सभी के दुखड़े हरती है, सभी का मंगल करती है। मैं भी दीवाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ। मैं भी दीवाना हूँ, मैं भी दीवाना हूँ, सबसे बेगाना हूँ। हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। परमात्मा सम्मानी श्री साईं किराना रामपुर, परमादरणीय श्री पप्पू भैया धुर्वे जी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। परमादरणीय सम्मानीय श्री भद्दू सिंह जी धुर्वे जी रामपुर रैयत आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। परमादरणीय सम्मानीय श्री शरद सिरसाम जी ग्राम बाचा आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। परमादरणीय भैया काजले जी ढप्पा आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। परमादरणीय अलग चंद वट्टी जी सिल्लोट आपकी ओर से 11 रुपए की राशि प्रधान मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परमादेश शमानी हमारे बड़े भाई जो सचमुच हर मंचों की आन बान शान, जिस भी मंच में जाते हैं वहां जाकर 4 चांद लगा देते हैं। एक बार जोरदार हमारे ताली हमारे अनिल भेगली बजा दे। परमादेश शमानी बड़े भैया एक विश्वकर्मा जी शिक्षक धप्पा कार्यक्रम के संचालक आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। परमादेश शमानी भाई हरिराम जी यादव सेवानिवृत्त शिक्षक छुरी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। परमादेश सम्मानी श्री शिव किशोर जी कटोतिया जी जामुंडाना खैरी आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। परमादेश सम्मानी भाई जुग्गू धुर्वे जी रामपुर रैयत आपकी ओर से 21 रुपए की राशि प्रधान मंडल की ओर से हार्दिक। परमादेश सम्मानी भाई ओजा सिंह जी ग्राम पंचायत केसिया आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रधान मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मैं भी दीवाना हूँ सबसे बेगाना हूँ। मैं भी दीवाना हूँ सबसे बेगाना हूँ। मैं भी दीवाना हूँ सबसे बेगाना हूँ। वो हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। हर पल माता रानी के गुणगान गाता हूँ। जैसी सरकाते हैं माता रानी की प्रार्थना करने लग जाते हैं। ध्यानु कहते कि हे मां आज तेरे पालक की तेरे लाल की ये महाराज अकबर के दरबार में भरी सभा में मान सम्मान की बात है और यदि तू मेरी मां है तेरे अंदर शक्ति है तो आज इस कटे घोड़े के मस्तक को जोड़कर दिखा देना। प्रार्थना करते हैं क्या होता है। वो तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में। माँ
तेरी जय जयकार आज सारी दुनिया में हो रही है। और आज ये भक्त यहाँ भरी सभा में पुकार रहे हैं, क्या कहते हैं? हेलो भैया, आप लोग सभी बैठ जाएं, आगे पीछे सब लोग, आप लोग पंडाल के अंदर बैठने की व्यवस्था है, बैठ जाइए। वो तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में, और ध्यान करता स्तुति हे माँ, वो ध्यान करता स्तुति हो तेरे तारे पे, हो तेरे तारे पे, हो तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में, तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में, हो रही जय जयकार माँ जग सारे में। परमादेव शम्मानी भाई श्री जगदीश अटोले जी खोखरा, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। परमादेव शम्मानी भाई योगेंद्र उके जी बाचा, आपकी ओर से 30 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हाथ दिखाई धन्यवाद के नहीं उठानु करता स्तुति, उठानु करता स्तुति, उठानु करता स्तुति, वो तेरे द्वारे, वो तेरे द्वारे, तेरे द्वारे, वो तेरे द्वारे, वो तेरे द्वारे, वो तेरी हो रही जय जयकार, वो तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में, तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में, तेरी हो रही जय जयकार माँ जग सारे में। वो विनती करी ध्यानु ने ध्यान से, विनती करी ध्यानु ने ध्यान से, विनती करी ध्यानु ने ध्यान से, और जोड़ दिया मस्तक ये नाम से, भक्ति करे ध्यानु ने ध्यान से, जोड़ दिया मस्तक ये नाम से। बबली भाइयों ने परमादेव सरपंच सचिव साहब जी खोखरा, आपकी श्रीमती जी की ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। समय का भी अभाव है, रामचरित मानस भी आप श्रवण करेंगे। जैसे ही ध्यानु ने स्तुति लगाई, ये कलयुग की बात है कि माता रानी ने आकर अकबर के दरबार में कटे हुए घोड़े का मस्तक जोड़कर दिखाया। बोलो सारे मैया की रामचरित मानस। हेलो, इसके बाद श्री महावरी भजन मंडल सोया तैयार है, आपका कार्यक्रम होना है। धन्यवाद। आज सुग्रीव जी ने सारे वानरों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर माता जानकी का पता लगा कर आओ। सारे वानर चारों दिशाओं में चले। चलते चलते सागर के तट पर आते हैं, समुद्र के किनारे, जहां पर उनकी संपाति से मुलाकात होती है। सारे वानरों आपस में विचार कर रहे हैं। संपाति उनकी बात को सुनते हैं। उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि ये वानर दल, मेरी नजरों के सामने से ही माता जानकी का हरण हुआ है और लंकापति रावण दशानन उन्हें हर कर ले गए। और मैं अभी भी अपनी दूरदृष्टि से देख पा रहा हूं कि माता जानकी लंका में अशोक वाटिका में भगवान प्रभु श्री राम का रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। सारे वानर आपस विचार कर रहे हैं कि अब लंका कौन जाएगा, क्योंकि समक्ष 100 योजन समुद्र है। 100 योजन समुद्र को लांघना छोटी मोटी बात नहीं है। 100 योजन यानी 4 कोस। 4 कोस समुद्र लांघकर माता जानकी का पता लगाना है। सारे वानर आपस में विचार कर रहे हैं क्या होता है। संपाति ने बता दिया माता का सब हाल, और लंकापुरी कौन जाएगा बतलाओ तत्काल। आपस में सारे वानर विचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं। वो कौन जाएगा लंकापुरी, कौन जाएगा लंकापुरी, कौन जाएगा लंकापुरी। क्या कह रहे हैं। 100 योजन की इसकी दूरी,
जन की इसकी दूरी क्या करें? वो कौन जाएगा लंकापुरी? वो 100 योजन की इसकी दूरी। अरे वानरों में खली बली मची है, क्योंकि यहाँ से यदि बिना पता लगाए गए तो सुग्रीव ने भी बोलकर भेजा है, कहकर भेजा है कि एक भी वानर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या होता है? और वानरों में खली बली, खली बली, वानरों में खली बली, खली बली। वो कौन जाएगा लंकापुरी? वो 100 योजन की इसकी दूरी। और वानरों में खली बली, खली बली, खली बली। जामन जी क्या कह रहे हैं? अब बात मेरे बस की नहीं। अब बात मेरे बस की नहीं। मेरा बुढ़ापा आ गया। यदि मैं वे जवानी के पन में होता तो पल भर में समुद्र को लांग कर माता जानकी का पता तो क्या, लंकापति रावण को उसके सहित उसके साथियों के सहित उठा कर ले आता। क्या कह रहे हैं? अब बात मेरे बस की नहीं। अब बात मेरे बस की नहीं। वो नहीं देर लगती नहीं। वो कोई तो बता दो सही। कोई तो बता दो सही। कोई तो बता दो सही कि कोई जा सकेगा कि नहीं। कोई जा सकेगा कि नहीं। कोई जा सकेगा कि नहीं। कोई वानर जवाब नहीं दे रहा है। सारा रामादल खामोश बैठा है। हनुमान जी महाराज की तरफ इशारा करके कहते हैं, हनुमान आप तो इस दुनिया में प्रभु श्री राम के काज के लिए आए हो। आप इस दुनिया में प्रभु श्री राम के काज के लिए आप आए हो, फिर आप खामोश क्यों बैठे हो? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? फिर आप क्यों खामोश बैठे हो? आपको तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देना चाहिए कि मैं जाऊंगा लंकापुरी। क्या कहते हैं जामवंत हनुमान जी महाराज? क्या होता है? वो कहने लगे जामवंत जी, हनुमान वो कहने लगे जामवंत जी, तुम तो चले जाओगे। उलांग कर समुंदर को, उलांग कर समुंदर को, पता तुम लगाओगे। उलांग कर समुंदर को, पता तुम लगाओगे। उलांग कर समुंदर को, पता तुम लगाओगे। क्या कह रहे हैं? तुम सा नहीं है कोई, न कोई जा सकेगा। तुम सा नहीं है कोई, न कोई जा सकेगा। तुम सा नहीं है कोई, न कोई
आने में संदेह है। मैं जा सकता हूं लेकिन मुझे आने में संदेह है। जामवंत जी कहते आपका जाना उचित नहीं अंगद, क्योंकि आप वानरों के नेता हो। जाना उचित हनुमान का है, क्योंकि हनुमान प्रभु श्री राम के लिए ही दुनिया में आए हैं। क्या कह रहे हैं? तुम सा नहीं है कोई, ना कोई जा सकेगा। प्रभु नाम के खातिर ही प्रभु नाम गा सकेगा। बात को समझ मेरी, हार नहीं मानोगे। उल्लंघ कर समुंदर को पता तुम लगाओगे। जैसे हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कहा, उन्हें अपना बल याद आया। जैसे चौपाई सुनाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? हनुमान के रोम रोम में बल आ गया, अपना बल याद आ गया। क्या होता है? जब जामवंत जी ने क्या होता है? जब जामवंत जी ने बातें सुनाई है, अपने विवेक बल की यादें दिलाई है। क्या होता है? वो कपिराज, वो कपिराज महाराज कह रहे हैं, जब जामवंत जी ने बातें सुनाई और अपने विवेक बल की यादें दिलाई हो खारे सागर को लांगूंगा पल में अभी। खारे सागर को लांगूंगा पल में, खारे सागर को लांगूंगा पल में अभी। और रावण को लाऊंगा लंका सहित, रावण को लाऊंगा लंका, रावण को लाऊंगा लंका सहित। खारे सागर को लांगूंगा पल में भी। आप आदेश तो दीजिए। हेलो हेलो, पार्टी का समय 2 मिनट शेष है और मंच पर आसीन होने जा रही है महावीर भजन मंडल सोयर, जिला भोपाल। अंतिम भजन। जैसे ही आदेश पाया, भगवान के काम के लिए इतने प्रसन्न हुए, रोम रोम में उन्हें भगवान नजर आने लगे। जामवंत जी बड़े प्रसन्न होकर उन्हें आदेश देते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े आनंदित होकर जाते हैं। क्या होता है? परम आदरणीय सम्मानीय चुन्नीलाल जी यादव, हमारे मौसिया जी,
बुदाल्डो आपकी चिखली माल आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मां जगत जननी शाश्वत कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमादेश सम्मानी श्री OS उने जी सचिव साहब केसिया आपकी ओर से 11 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये नहीं वो चले हैं केसर नंदन किया प्रभु राम कंवर और कहते चले हैं सिया राम चले हैं केसरी नंदन किया प्रभु राम का वंदन। भगवान के राम का नाम का वंदन करके क्या होता है? चले हैं केसरी नंदन, क्या बात। सिया राम 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 सिया राम। ओ चले हैं केसर नंदन किया प्रभु राम कंवर, चले हैं केसर नंदन किया प्रभु राम कंवर, चले हैं केसर नंदन किया प्रभु राम कंवर। कहते चले हैं सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम